साथियों, पिछले हफ्ते एक प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के आम लोगों की एक आवाज़ को उठाया था। किस तरीके से दिल्ली नगर निगम की संपत्तियां, जो कि दिल्ली के लोगों की संपत्ति है, दिल्ली के लोगों की ज़मीनें हैं, दिल्ली के लोगों का पैसा है, जब से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का यकीन हो चला है कि वो लोग दिल्ली नगर निगम में बुरी तरह हारने वाले हैं, दिल्ली नगर निगम के नेताओं के बीच में होड़ लग गई है कि दिल्ली नगर निगम की प्राइम प्रॉपर्टीज़ को औने पौने दामों में बेचकर भागने की तैयारी में है दिल्ली की भाजपा। हमने बताया था नोवेल्टी सिनेमा की करीब 150 करोड़ की ज़मीन को मात्र 34 करोड़ रुपए के अंदर कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। और फिर हमने बताया था कि दिल्ली नगर निगम के करीब 10 अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज को भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम बेचने की पूरी तैयारी कर चुका है। और हमने इसके बारे में प्रेस वार्ता की, कहा गया कि हम झूठ बोल रहे हैं। और कल स्टैंडिंग कमेटी में जब ये प्रस्ताव आया तो आम आदमी पार्टी के दबाव में इस प्रस्ताव को फिलहाल रोका गया है। दूसरा, जहां पे दिल्ली नगर निगम का ऑफिस है, सिविक सेंटर है, वहीं डिलाइट सिनेमा के पीछे एक करीब 1100 वर्ग मीटर की एक प्राइम लैंड है जिसको दंगल मैदान कहा जाता है। बिल्कुल नोवेल्टी सिनेमा जैसी प्राइम लोकेशन है, लगभग उसी वर्ग मीटर की वो लोकेशन है। उसको भी औने पौने दामों में बेचने की तैयारी चल रही है। कल स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव में कहा गया है कि जो बिल्डरों से इनकी बात हुई है, जिन बिल्डरों को ये ज़मीन बेचने के चक्कर में हैं, उन्होंने कहा है कि अब लीज होल्ड पे नहीं खरीदेंगे, फ्री होल्ड पे खरीदेंगे, क्योंकि कहीं ये डर है कि अब एमसीडी अगर मार्च में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को लाती है तो आम आदमी पार्टी इस लीज को कैंसिल करेगी, इस तरीके के तमाम भ्रष्टाचारों की जांच करेगी। इसलिए इसको अब फ्री होल्ड करके बेचने की तैयारी के अंदर दिल्ली की भाजपा लगी हुई है। और बहुत जल्द दोबारा से दंगल मैदान को बेचने का प्रपोजल स्टैंडिंग कमेटी में दोबारा आएगा। मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी उनको आश्वस्त करना चाहती है कि हम लोग आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे, आप लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अब दिल्ली भाजपा सिर्फ और सिर्फ एमसीडी को लूट कर कंगाल करने की प्रक्रिया के अंदर लग गई है। और हम हर तरीके से, चाहे प्रेस वार्ता हो, चाहे सड़क पर संघर्ष हो, चाहे नगर निगम के हाउस के अंदर अपनी आवाज़ को उठाना हो, हर तरीके से हम भाजपा को एमसीडी की संपत्ति को बेचने से रोकेंगे, वरना एमसीडी कंगाल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद। कोई आपके पास प्रश्न है तो पूछें। ये करीब 1100 वर्ग मीटर की ज़मीन है, प्राइम लोकेशन है, सिविक सेंटर जहाँ पे रामलीला मैदान है, बिल्कुल वहाँ पे नज़दीक में डिलाइट सिनेमा के पास की ये ज़मीन है। कम से कम मेरे हिसाब से ये 150 से 200 करोड़ की ज़मीन है। अब देखना ये है कि एमसीडी इसको किस तरीके से कौड़ियों के दाम बेचेगी। सर जी, सवाल पानी की समस्या को लेकर है, लेकिन समस्या नलकों में नहीं, सड़कों पर है। और बहुत ज़्यादा पानी न सिर्फ एमसीडी और एनडीएमसी इलाकों में बल्कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं वहाँ नज़र आ रहा है। क्या देखिए, मैं जल भराव के ऊपर हमेशा से एक बात कह रहा हूँ और कई वर्ष हो गए मुझे ये बात कहते हुए। दिल्ली के अंदर जब भी जल भराव होता है, एमसीडी वाले पीडब्ल्यूडी को कोसते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले एमसीडी को कोसते हैं
और कुछ नहीं मिला तो कोई एनडीएमसी को कोसता है और एनडीएमसी वाले डीडीए को कोसते हैं। और कुल मिला के पूरी दिल्ली वाले और हमारे पत्रकार भाई बहन सब लोग इसी चीज के अंदर रह जाते हैं कि आखिर दोष किसका। और हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं, जब तक ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी यहां पर रहेगा, ये दोष एक दूसरे पर धकेलने का काम करता रहेगा, चलता रहेगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, कम से कम जल भराव से संबंधित तो सारे कार्य जो हैं और सारी नालियां जो हैं, इनका रखरखाव दिल्ली सरकार को सौंपा जाए, ताकि कम से कम एक अथॉरिटी हो जिसकी जवाबदेही आप तय कर सकें। हमारे सरकार के लेवल पे भी ये होता है, आप अफसरों की जवाबदेही तय करें, वो कहेंगे साहब वो तो एमसीडी के नाले से बह के आ गया पानी, एमसीडी वालों ने जो है डिसिल्टिंग नहीं की थी, इस वजह से वो यहाँ आ गया। एमसीडी वाले अफसरों से पूछेंगे, वो कहेंगे पीडब्ल्यूडी की वजह से आ गया। समस्या ये है कि यहाँ पे इतनी सारी एजेंसीज हैं, इतनी सारी अथॉरिटी है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण होता रहता है। सरकार से हमारी तरफ से ये गुजारिश भी रहेगी और ये दबाव भी रहेगा कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों को जहाँ तक हो सके और उसके अंदर काम करके उसमें भी इम्प्रूव किया जाए। तो सरकार आपकी है, कहा ये जा रहा था कि एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में तमाम एजेंसियां हैं एक साथ मिलकर काम करेंगी। मिंटो ब्रिज को बताया गया कि ये हमारा रोल मॉडल है, और स्थिति ये है कि मिंटो ब्रिज को भी बीते 2 दिन की बारिश में बंद करना पड़ा, हालात खराब हुए, और बाकी दिल्ली तो पानी से त्राई कर ही रही। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जिस तरीके की बरसात पिछले 2-3 दिनों में हुई है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड रूप में दिल्ली के अंदर बरसात हो रही है, और इसके अंदर कुछ सड़कों पे जल भराव हुआ है। कुछ केंद्र सरकार की सड़कें हैं, कुछ एमसीडी की सड़कें हैं, बिल्कुल कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी होंगी, और इसके ऊपर सारी एजेंसियों के अंदर समन्वय लाके इसके ऊपर कार्य करेंगे। और कुछ बताइए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।